इस पे हाँ तो इस पर एक इसको बंद करो। क्या कर रहा हूँ इसके आवाज नहीं नमस्कार मित्रों, ये लगाओ कुर्सी पर बैठो। कल अपन ने स्वतंत्रता के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। राजनीतिक सिद्धांत की यूनिट अपन ने शुरू की थी जिसमें स्वतंत्रता टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज अपन दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है समानता। उस टॉपिक का नाम है समानता। जिस प्रकार से अपने स्वतंत्रता का अध्ययन किया था, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू क्या हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार क्या हैं, स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, वहीं से जैसे प्रश्न पुटअप होते हैं उसी प्रकार से इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है अपने को। तो सबसे पहले तो अपने को समानता का अर्थ मालूम होना चाहिए कि समानता किस प्रकार से स्थापित हो सकती है। मीनिंग के रूप में, एक डेफिनेशन के रूप में समानता की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। तो समानता को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि वह स्थिति जिससे समाज में विशेष सुविधाओं का अभाव हो। वह स्थिति जिससे समाज में विशेष सुविधाओं का अभाव हो और प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर प्राप्त हो और सामाजिक, आर्थिक विषमताओं की समाप्ति हो। उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? समानता की स्थिति कह सकते हैं। समाज या राज्य में विशेष सुविधाओं का अभाव हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर प्राप्त हो, जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमताओं की समाप्ति हो सके। वो स्थिति क्या कहलाती है? समानता कहलाती है। आगे इसमें देखते हैं। समानता के पहलू। समानता के पहलू। समानता के दो पहलू अपने सामने आते हैं। नंबर 1 पर आता है नकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता। अब नकारात्मक समानता किसे कहेंगे? नकारात्मक समानता से अभिप्राय यह है कि उन विषमताओं को समाप्त करना जो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समान अवसर के अभाव में पैदा हो गई।
उन विषमताओं को समाप्त करना जो प्राकृतिक नहीं है बल्कि समान अवसर के अभाव में पैदा होगी, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? नकारात्मक समानता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता की परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि प्राकृतिक विषमताओं को या प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए अन्य सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना। प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए अन्य सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना कौन सी समानता कहलाएगी? सकारात्मक समानता कहलाएगी। तो दोनों का अंतर क्लियर हो गया। नकारात्मक समानता वह स्थिति है कि उन विषमताओं को समाप्त करना चाहती है जो प्राकृतिक नहीं है बल्कि समान अवसर के अभाव में पैदा हो गई। और सकारात्मक समानता उसे कहेंगे कि सकारात्मक समानता उस स्थिति में पैदा होती है। सकारात्मक समानता से हमें यह आभास होता है कि ये प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करती है। प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए अन्य सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? सकारात्मक समानता कहलाती है। आगे देखते हैं समानता का विस्तृत विश्लेषण में देखना। जब समानता का अपन विश्लेषण पढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से दो प्रकार की समानता अपने सामने आती है। नंबर एक, औपचारिक समानता, और तात्विक समानता। औपचारिक समानता और तात्विक समानता। अब देखना, औपचारिक समानता के भी दो रूप हैं अपने सामने। अब यहां पर अपने को थोड़ा सा प्रश्न के हिसाब से ये इस स्थिति क्लियर करना है कि औपचारिक समानता क्या होती है। औपचारिक समानता वो स्थिति होती है जिसमें पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। औपचारिक समानता वह स्थिति है जिसमें पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और तात्विक समानता वो स्थिति है जिसमें विषमताओं को कम किया जाता है। विषमताओं को समाप्त करने का या कम करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर हो गया? औपचारिक समानता पूर्ण समानता की स्थिति है, तात्विक समानता में विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब औपचारिक समानता की भी दो स्थितियां होती हैं। नंबर एक पर औपचारिक समानता क्या होती है? देखो, नंबर एक पर आती है कानूनी समानता। कानूनी समानता। और सेकंड नंबर पर है राजनीतिक समानता। आसानी से याद रह जाएगा। समानता के दो प्रकार अपने सामने हैं। औपचारिक समानता जिसमें पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तात्विक समानता जिसमें विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब औपचारिक समानता के दो रूप होते हैं, कानूनी समानता और राजनीतिक समानता। अब यहां पर प्रश्न कैसे बन सकता है कि कानूनी समानता किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? कानूनी समानता को विधि के समक्ष समानता। कानूनी समानता का उदाहरण क्या मान सकते हैं? विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। और अनुच्छेद के रूप में पूछा जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में हमें कानूनी समानता का प्रावधान मिलता है।
क्योंकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो कानूनी समानता के रूप में हम किस रूप में परिभाषित करते हैं कि पूर्ण समानता स्थापित होनी चाहिए। तो कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति के साथ, कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून का प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं कानूनी समानता। दूसरे स्तर पर दूसरे प्रकार की समानता आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? भारत में राजनीतिक समानता, पूर्ण समानता स्थापित करने का एक प्रयास है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत कौन सी समानता का उदाहरण है? राजनीतिक समानता का उदाहरण है। क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसे मताधिकार प्राप्त होगा। तो यानी कि औपचारिक समानता में पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दूसरे नंबर पर आती है तात्विक समानता। और तात्विक समानता के भी दो रूप अपने सामने आते हैं। नंबर 1, सामाजिक समानता। और सेकंड नंबर पर है आर्थिक समानता। तात्विक समानता भी दो प्रकार की होती है, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब चूंकि इनसे अपने को प्रश्न इस हिसाब में इस प्रकार से पुटअप करना है कि यहाँ पर विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक समानता में सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के साथ जो भी सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति जिन भेदभावों का सामना करता है, व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को कम करने का प्रयास कौन सी समानता कहलाती है? सामाजिक समानता कहलाती है। कौन सी समानता कहलाती है? सामाजिक समानता कहलाती है। दूसरा है आर्थिक समानता। समाज में आय के आधार पर या संपदा के आधार पर, आय और संपदा के आधार पर जो विषमताएं पाई जाती हैं, उन विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। उन विषमताओं को कम करने का प्रयास क्या कहलाती है? आर्थिक समानता। तो ये समानता संबंधित जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे इस डायग्राम से, किसी प्रकार की दुविधा किसी विद्यार्थी को नहीं होगी। समानता के दो रूप हैं, औपचारिक समानता, तात्विक समानता। औपचारिक समानता में पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तात्विक समानता में विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। औपचारिक समानता के दो रूप, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। तात्विक समानता में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब ये तो सामान्य प्रकार था। अब अगला टॉपिक आता है समानता के प्रकार। समानता के प्रकार। समानता के प्रकार में नंबर 1 पर आता है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता। अब यहाँ पर एक प्रश्न पुटअप हो सकता है कि निम्न में से कौन से विचारक ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया है? तो देखना, पोलिबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक और रूसो।
ये सभी जो विचारक हैं वो प्राकृतिक समानता संबंधित हैं। प्राकृतिक समानता का अर्थ सभी को पता होना चाहिए कि प्रकृति संबंधित जो समानता स्थापित होती है, प्रकृति के आधार पर व्यक्ति को जो समानता स्थापित होती है वो कौन सी समानता है? प्राकृतिक समानता। पोलिबियस, सिसरो, होब्स, लॉक और रूसो ने इस समानता का समर्थन किया है। सेकंड नंबर पर आती है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, समाज के आधार पर, सामाजिक स्तर पर जो समानता स्थापित होगी वो कौन सी समानता होगी? सामाजिक समानता। अब यहाँ पर एक प्रश्न कई बार पुटअप हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने सभी ने नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कौन सी समानता का उदाहरण है? सामाजिक समानता का उदाहरण है। अब यहाँ पर अलग से भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो सभी विद्यार्थियों को पता होगा, क्योंकि सामान्य स्तर का प्रश्न है कि 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सामाजिक समानता है। तीसरे नंबर पर आती है नागरिक समानता या कानूनी समानता। नागरिक समानता या कानूनी समानता। अब नागरिक समानता या कानूनी समानता, अगर अभी अपन ने पढ़ा नागरिक कानूनी समानता के बारे में, अनुच्छेद 14 कौन सी समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता का उदाहरण है। यहाँ पर कई बार एक कोटेशन आती है जीन जैक्स रूसो की। रूसो ने नागरिक समानता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्राप्त करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। रूसो कहता है कि सब राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान की जानी चाहिए। अगली आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। वह समानता जिसमें व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी के रूप में माना जाता है। विवेकशील प्राणी, वह समानता जिसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है, व्यक्ति को राजनीतिक समझबूझ रखने वाला प्राणी माना जाता है, वो कौन सी समानता है? राजनीतिक समानता। यह प्रश्न बन सकता है, कौन सी समानता राजनीतिक अधिकारों पर बल देती है? राजनीतिक अधिकार पर बल देती है। कौन सी समानता है? राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता को परिभाषित करते हुए एल.डी. टाकविले ने भी कहा है कि राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में जो विसंगति पाई जाती है वो समाज में भेदभाव पैदा करती है। तो राजनीतिक समानता से अभिप्राय यही है कि ऐसी समानता जो व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार पर बल देती है, जिसमें व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है, राजनीतिक स्तर पर समझ बूझ विकसित करने वाला, राजनीतिक समझ रखने वाला प्राणी माना जाता है। वो कौन सी समानता है? राजनीतिक समानता।
अगली है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता की बात की जाए तो यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक समानता किसकी देन मानी जाती है? मार्क्सवाद की। आर्थिक समानता किसकी देन मानी जाती है? मार्क्सवाद की देन मानी जाती है, क्योंकि आर्थिक समानता में प्रत्येक स्त्री पुरुष की समानता पर आर्थिक स्तर पर बल दिया है। आर्थिक स्तर पर किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूसो की कोटेशन आती है आर्थिक समानता के संबंध में कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि उससे न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही गरीबों की संख्या बढ़े। आर्थिक समानता मार्क्सवाद की देन मानी जाती है। एक रूसो की कोटेशन आती है कि सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या में वृद्धि हो और न ही गरीबों की संख्या में वृद्धि हो। तो उस स्थिति को भी हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक समानता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये थे आर्थिक समानता, समानता का अर्थ, समानता के प्रकार, समानता के रूप। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।